अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा जी, देखिए ये है गोजरा का रेलवे स्टेशन। और जी हम अब जाए थे फैसलाबाद अपनी तैयारी करने के लिए। अब हम फैसलाबाद जाकर अपनी तैयारी करेंगे। बच्चे के भी कपड़े नहीं बने हैं, मेरे भी और हस्बैंड के भी। तो मैंने सोचा चलें जी अपनी वहाँ से तैयारी करके तो हम लोग फिर इंशाल्लाह अब जब आएँगे तो शादी के सारे फंक्शन अटेंड करने के लिए ही वापस आएँगे हम लोग गोजरा। ये देखें जी, फ़ॉग इतनी ज़्यादा थी और हमारी ट्रेन भी यकीन जाने आप लोग इतनी लेट थी, सिर्फ़ फ़ॉग की वजह से। क्योंकि रास्ते आप कह लें कि फ़ॉग की वजह से थोड़े ब्लॉक हो जाते हैं, नज़र नहीं आता है, ठीक विज़न नहीं रहता है। तो जी और फिर हम 1 घंटा पूरा हम लोग रेलवे स्टेशन पर खड़े रहे हैं, तब जाकर ये हमारी ट्रेन आई है। और यकीन माने आप लोग इतनी ज़्यादा बाहर फ़ॉग थी ना, ये मोबाइल में से ही पता भी नहीं लगता क्योंकि स्पीड तेज़ होती है ट्रेन की। तो बस जी हम अल्लाह अल्लाह करके घर अस्सलामुअलैकुम, कैसे मेरी बड़ी फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से खुश होंगे, आबाद होंगे। जी हम आ गए थे गोजरा से, जैसा कि मैंने आपको वापसी का भी दिखाया था कि हम गोजरा से वापस आ रहे हैं। अच्छा जी, अब सारी सबकी तैयारी हो गई है, रह गई है मेरी और यानी हम चारों की रह गई है। उसके लिए मैं जाने लगी थी बाहर। मैंने सोचा चलें आप लोगों को भी दिखाती हूँ भाई कितनी ज़्यादा सर्दी है आजकल, बहुत ज़्यादा फॉग है। अपने आप को अच्छी तरह कवर रखें, ढांप कर रखें, बच्चों को बाहर ना जाने दें और सर्दी से बचें। ठीक है जी, हमारी मजबूरी है, हमें जाना है बाहर क्योंकि करनी है शॉपिंग। शादी आ गई है बिल्कुल सर पर करीब, अब आ गई है, कुछ दिन रह गए हैं और हमारी बिल्कुल तैयारी नहीं हुई है। मैं काफ़ी परेशान भी हो रही हूँ, तो आप लोग दुआ करें कि जी हमारी भी जल्दी जल्दी शॉपिंग हो जाए। तो चलें जी, मिलते हैं आपसे शॉपिंग मॉल में। ये देखें जी हम लोग आ गए थे बाहर शॉपिंग मॉल, ये फैसलाबाद में है, कोहिनूर सिटी। लेकिन अब यकीन जाने सर्दी इतनी ज़्यादा थी ना कि बस हम लोग समझे कि बाहर आकर पछताए ही थे कि चलें जी घर से क्यों निकले हैं। देखिए बच्चों को कितना पैक किया हुआ है। मैं भी काफ़ी खुद को पैक कर कर आई थी ताकि जी सर्दी ना लगे। सर्दी से भी बचना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन मॉल के अंदर जाकर तो सुकून हो गया था और ना सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं फ़ील होती। और जी मैंने सोचा कपड़े देख लेती हूँ, लेकिन पता नहीं शायद सीज़न है, ये वजह है या फिर कहते हैं महँगाई महँगाई, तो वो लगता है मुझे आज ज़्यादा ही थी। आप यकीन जाने हल्के से हल्का सूट भी लाइट वेट में मैं ले रही थी, देख रही थी, तो वो भी 10,000 का था। तो वही सोचा कि अब क्या करें, क्या करें? काफ़ी शॉप्स को मैंने विज़िट किया। ये तो ख़ैर ब्राइडल लहंगे थे, तो इतने तो हैवी लेने भी नहीं थे क्योंकि मुझे चाहिए था फ़िलहाल माइयों के लिए, ये न्यूटन के लिए और वलीमा के लिए। बाकी 2 तो हो गए हैं ड्रेसेस। और बस देख रहे थे, देखती जा रही थी कि मैं भी कहीं पसंद आ जाए। 1-2 आर्टिकल पसंद भी आए थे। ये वाला मुझे बहुत पसंद आया था, लेकिन इन्होंने इसकी मुझे 12,000 बताई थी। मैं चाहती थी कि चलें 6-7 हज़ार में हो जाए, ऊपर करना है। ये भी मैंने ड्रेस देखा, मैं कहा चलें अच्छा ये 6-7 हज़ार में हुआ तो चलें ये कर लेंगे। लेकिन ये भी इन्होंने 9,000 का बताया था। मैंने कहा अच्छा जी, और ये देखें इतना प्लेन सादा सूट, तो अब यकीन जाने ये 8,000 का। मैं तो उनसे पहले कहा, मैं कहा भाई इतना महँगा। बाजी बस आपके सामने है जो भी है, इतनी महँगाई है और रेंट देना होता है ये वो, बस अब क्या है, कह सकते हैं इंसान, इनकी भी मजबूरी है और जी हमारी भी मजबूरी है। मैक्सी देखनी थी वलीमा के लिए तो काफ़ी हैवी भी थी, कुछ अच्छी भी नहीं लगी। अगर अच्छी लग जाती है चीज़ तो फिर तो इंसान चले ले ही लेता है। बहरहाल काफ़ी मैंने शॉप्स को विज़िट किया। यहाँ मैंने माहिन के लिए भी फ़्रॉक देखनी थी। माहिन की भी अभी तक फ़्रॉक कोई मुझे नहीं मिली है, मुझे पसंद नहीं आ रही है वलीमा के लिए। और जी अंदर अलाउ नहीं था। इतनी मैंने शॉप्स देखी है ना, लेकिन मुझे कोई सूट पसंद नहीं आ रहा है, ना मैक्सी आ रही है, ना उपटन के लिए कोई सूट पसंद आ रहा है। काफ़ी परेशान हो गई इस टाइम ना मैं। लोग बाहर सर्दी देखेंगे कितनी ज़्यादा थी। यहाँ पर भी उन्होंने सेल लगाई थी, बस बराए नाम ही सेल होती है। एक यहाँ पर भी पसंद आया था, लेकिन बस कलर नहीं अच्छा लगा था उसमें। बहरहाल अब देखें, अच्छे की उम्मीद कर रही हूँ कि अल्लाह पाक जी मेरी भी तैयारी हो जाए, मेरे बच्चों की हो जाए, हस्बैंड की भी हो जाए, तो फिर ज़रा टेंशन फ्री हो जाते हैं। तो अब यही दुआ है कि चलें जी अब हमारी तैयारी हो जाए क्योंकि आगे दिन बहुत कम रह गए हैं। समझे आप नेक्स्ट वीक से माशाल्लाह जो है ना फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा और आप लोग कहेंगे कि हैरान होंगे कि अभी तक इन लोगों की तैयारी नहीं हुई और इतने दिन कम रह गए इनके शादी शुरू होने में। क्या करें जी, बस मसरूफ़ियत बहुत रहती है। पहले ये था कि कुछ घर में बिज़ी थी, सैलून में बिज़ी थी अपने, फिर गोजरा आना-जाना उधर भी थोड़े बिज़ी रहे हैं। अब जाकर जी सोचा है चलें अपने लिए देखते हैं। अभी हम ये एक और मॉल में आए थे, अल फतेह सेंटर इसे क्या है ये नाम से है,
फैसलाबाद में। तो किसी ने कहा था जी यहाँ देख लें बच्ची के लिए फ़्रॉक या मैक्सी माहिन के लिए। मैंने कहा चलें देखते हैं। तो अब देखते हैं, यहाँ पर भी जाकर देखा लेकिन कुछ भी नहीं था, बस टाइम वेस्ट ही हुआ है हमारा। समझे आप लोग, कहीं कुछ पसंद नहीं आ रहा था। और जी एक जगह मुझे बहुत प्यारे पसंद आए मैक्सी, आप कह लें गाउन और इस तरह की चीज़ें, लेकिन आप यकीन जाने वो कहते जी 40,000 50,000 यानी 40-50 हज़ार, 75,000 यानी 80,000 की रेंज में। तो ज़ाहिर बात है, देखें जी अब जितनी महंगाई है इतनी रेंज तो नहीं है, लेकिन यह कि पसंद काफ़ी है वो चीज़। अब देखते हैं क्या होता है, क्या करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर तो बच्चे आकर वैसे ही बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे कि उफ़! हम कहाँ पर आ गए हैं। क्योंकि जहाँ टॉयज़ हों, बच्चों की पसंद की चीज़ें हों, तो बच्चे खुश ना हों, ये तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा जी, इन लोगों ने वो कॉर्नर में ना जाकर बनाया हुआ था जहाँ पर इन लोगों ने गारमेंट्स लगाए हुए थे, बच्चों की एक्सेसरीज़ लगाई हुई थी। तो इतनी दूर मैं गई हूँ और जाकर देखा मैंने, तो यकीन जाने मुझे कुछ पसंद नहीं आया क्योंकि कैजुअल में थी। कैजुअल थे ड्रेसेस और ना फ्रॉक्स, और साइज़ भी छोटे थे। मैंने कहा ये तो फिर टाइम ही वेस्ट हो गया है हमारा यहाँ करना। और जी देखिए मेरी तो आवाज़ भी चेंज हो गई है, लगता है जैसे फ्लू हो गया भाई ठंड की वजह से। ये देखें बस ये थे, कैजुअल टाइप में थे, कोई फैंसी या पार्टी वियर नहीं थे। विंटर वैरायटी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा थी। ये देखें जी बच्चों को तो मेरे ख्याल है हाउस मिल गए थे। मैं उधर ड्रेसेस देख रही थी, तो ये अपने पापा के साथ लगे हुए थे इधर। मैं आपको पहले ही कहा है जहाँ बच्चे हों और वो एंजॉय ना करें किसी भी बहाने, ये पॉसिबल नहीं है। ये देखें हसन साहब का हाल, कि हसन किधर बैठे हैं, माहिन उधर बैठी, हसन इधर बैठा है। बहरहाल बच्चे एंजॉय कर लेते हैं बाहर आकर, फिर हम ये समझते हैं चलें ये टाइम नहीं वेस्ट हुआ है, जब बच्चे एंजॉय कर लेते हैं। मम्मा की बात सुनो। ये देखें स्लाइड ले रहे हैं फ्री में झूले। ये देखें एक्सरसाइज भी की है बच्चों ने, आगे एक्सरसाइज भी की है। मैंने कहा हाँ जी बहुत आपकी हेल्थ है जो आप लोग एक्सरसाइज भी कर रहे हो। बहरहाल जी सर्दी बहुत ही, बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी थी। और जी हमें ये था कि बस हम लोग घर चले जाएं, लेकिन जब घर आए हम लोग ने आज प्लान किया था चलें जी कॉफ़ी पियेंगे, लेकिन जब तक हम लोग घर आए हैं गैस जा चुकी थी और जी हमारे सिलेंडर में भी गैस नहीं थी। तब हम लोग चुप करके ना घर में आकर बैठ गए और बच्चे कहते जी मम्मा कॉफ़ी पीनी है। मैंने कहा बच्चों कल देखेंगे, आज तो फ़िलहाल ऐसा कोई सीन नहीं हुआ कि हम कॉफ़ी पियेंगे। अच्छा जी ये देखें जी चूड़ियाँ यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त थी। मैंने कहा चलें कपड़े नहीं लिए, चूड़ियाँ ही देख लेती हूँ। तो हस्बैंड कहने लगे पहले ड्रेस तो ले लो फिर तुम चूड़ियाँ देख लेना। बहरहाल जी उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। मेरा थोड़ा दुखी व्लॉग था ये क्योंकि मेरी शॉपिंग नहीं हुई, हम दुखी होकर बाहर आ गए। लाइक वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।